हेलो हेलो भैया, आपको आवाज आ रही है? हाँ मैडम, मैं आ रहा हूँ, निकल गया हूँ यहाँ से। भैया आपको कितना टाइम लग जाएगा? मैडम आ रहा हूँ, 1 घंटा दिख रहा है मुझे। 1 घंटा? भैया 1 घंटे में तो बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ पे एक एक पल भारी हो रहा है मेरे लिए। भैया देखिए, प्लीज प्लीज आप जल्दी आ जाइए। मैम आ तो जाऊंगा, लेकिन रुपए 3000 लगेंगे। भैया आप 3000 के, आप मुझसे 5000 ले लेना। 5000 छोड़ो, आप 6000 ले लेना, जितना आपको चाहिए। बस आप कैसे भी करके जल्दी आ जाइए। मुझे 50 मिनट तो एटलीस्ट लगेगा, और अगर आपको इतना जल्दी है ना तो आप किसी रिश्तेदार को बुला लो अपने। देखिए भैया, मेरे रिश्तेदार सब दूर रहते हैं, कोई आसपास नहीं रहता। प्लीज आप मेरी बात समझिए, यहाँ पे किसी की जान का सवाल है। तो मैडम मैं क्या कर सकता हूँ, उठ के धोना आ जाऊंगा। कम से कम 50 मिनट तो लगेंगे मैडम। देखिए आज कैब की भी स्ट्राइक है और मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। प्लीज आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज आ जाइए। मैंने आपको लोकेशन तो भेज ही दी है, मैं बस आपसे विनती कर सकती हूँ। बेटा तुम हॉस्पिटल निकल गए क्या? कहाँ पापा, अभी एम्बुलेंस को 1 घंटा लगेगा और कहीं कैब या ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप कब तक आएंगे? बेटा तुझे तो पता है कि हम मेरठ से आएंगे, 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो 2.5 घंटा, ठीक है, आ जाइए। शिवम, ये छोड़, इसको छोड़। गाड़ी की चाबी कहाँ है? चला मेरे साथ आ, जल्दी जल्दी आ। जाना कहाँ है? अरे बता रहा हूं मैं, तो चला दिया बस। कहाँ है? अरे सुशांत कहाँ है? अंदर। हाँ ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं बेटा, हम आ गए, आ गए। उठा उठा, ध्यान से शिवा, ध्यान से, ध्यान से शिवा। अब तुम बिल्कुल मत घबराना, ठीक है? ये रहे, चलो। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? अंकल ठीक है अभी तो। गुड 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 टू नो। अब हम लोग यहाँ बैठ जाए? हाँ बैठो, अरे बैठो ना, बैठो बैठो, कम कम कम। और दवा वगैरह चल रही है? बढ़िया चल रहे हैं अंकल जी। गुड, इसकी दवा का ध्यान रखना भाई। असल में हम आपको ही ढूंढ रहे थे। मुझे? क्यों, क्या बात हो गई? क्योंकि हम दोनों को आपसे माफी मांगनी थी उस दिन के लिए। उस दिन के लिए? किस दिन के लिए? हमारे बीच में इतना बड़ा झगड़ा हुआ, इन्होंने तो आपको कितना कुछ सुना दिया, और मैंने तो आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया, जबकि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी जब हमें जरूरत थी अपनों की, तो आप आए हमारी मदद करने। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतना कुछ होने के बाद भी आपने हमारी मदद की, लेकिन क्यों? उस दिन झगड़ा हुआ था क्या हम लोगों के बीच में? उसे तुम झगड़ा कहते हो? अरे नहीं बच्चे लोग, झगड़ा होता है दो अनजान आदमियों में, पड़ोसियों में। पड़ोसी एक परिवार की तरह होते हैं, मालूम है? और पड़ोसियों में या परिवार में झगड़े नहीं हुआ करते, तू मैं हुआ करती है, बहस हुआ करती है। हाँ एक चीज मुझे लेकिन उस दिन
थोड़ा पिंच हुई। वो तुमने क्या कहा था? पीछे से बड़ी तेज चिल्लाई थी तुम, आपका हमारा मरना जीना खत्म। ये मुझे थोड़ा बुरा लगा था। मन में क्या है ना, मैंने हमेशा तुम लोगों को और दूसरे पड़ोसियों को भी एक परिवार माना है। और मैंने अपने बेटे शिवम को भी यही सिखाया कि ये सिर्फ हमारे पड़ोसी ही नहीं है, हमारे परिवार की तरह। क्योंकि दुख सुख में हमने तुम्हारे साथ ही बांटना है, तुमने हमारे साथ ही बांटना है। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था जब इनकी तबीयत खराब हुई थी? मैं सुन रहा था तुम्हारी सारी बातें, जब तुम एम्बुलेंस वाले के सामने गिड़गिड़ा रही थी, बेबस थी तुम। क्या बोल रहा था वो? 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। तो मतलब उसका 1 घंटे का आना, फिर कम से कम 15 मिनट में इनको लोड करना, फिर 1 घंटा में हॉस्पिटल वापस जाना, मतलब 2 सवा 2 घंटे गए। राइट? तुम्हारे पापा मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो कम से कम 65 किलोमीटर दूर रहते हैं। उस दिन उनको भी 2.5 पौने 3 घंटे लग गए थे पहुंचने में। तो फिर क्या था? कोई टैक्सी नहीं, कोई ऑटो नहीं, क्योंकि पूरा शहर बंद था उस दिन, हड़ताल थी। भगवान ने घर में गाड़ी दी है तुम्हें, लेकिन तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। और फिर नहीं बच्चे, सबसे पहले कौन आया? तुम्हारे ये रिश्तेदार। मालूम है, जो पड़ोसी टर्म होती है ना, जो हम कहते हैं पड़ोसी, ये सिर्फ नाम के लिए एक टर्म है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, वो क्या वो ये ननिहाल वाले हैं, ये ददियाल वाले हैं, इसी तरह ये कहा जाता है ये हमारे पड़ोस के रिश्तेदार हैं। क्योंकि ये जो पड़ोसी होते हैं ना, ये तुम्हारे रिश्तेदार होते हैं, तुम्हारे पहले रिश्तेदार। समझे? टाइगर, टेक केयर, गॉड ब्लेस।